नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका साइंस का प्रैक्टिस बैच अब डेली कंटिन्यू हो चुका है। तो ये आपके लिए खुशी का पल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये प्रैक्टिस बैच रखा हुआ है, ताकि आप आए और अपनी प्रैक्टिस करें, अपने आप को जांचें कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है और अभी आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, सभी को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखें और इस क्लास का फायदा उठाएं और आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की भर्ती में, खासकर रेलवे में, अपनी एक सीट पक्की जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट सेल या पादप कोशिका। ठीक है, अभी तक हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और एक हमने किया है एनिमल सेल। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक होगा प्लांट सेल या पादप कोशिका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बस क्लास शुरू से करने से पहले बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि आपसे मैं थोड़ा सा नाराज हूं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहे हैं। जितना एफर्ट हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि आप उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अपने इस छोटे से परिवार को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि यह आपका छोटा सा परिवार एक दिन बहुत बड़ा परिवार बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे आपके लिए पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए, आप अपना पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जल। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जल या पानी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? देखो, पौधों को एनिमल के मुकाबले, यानी कि प्लांट्स को एनिमल के मुकाबले कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों होती है वही रीजन हमें यहां पर बताना होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा, एक बार बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो किससे की थी? कॉर्क से। और कॉर्क किसका बनता है? पेड़ की छाल का। और पेड़ की छाल सब का बनता है। तो उन्होंने किस कोशिका की खोज की थी? वो क्या थी? एक मृत कोशिका थी। तो पेड़ की जो छाल होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा छाल बनी होती है, तो उसके अंदर किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है? मृत कोशिकाएं पाई जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो उन मृत कोशिकाओं को किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। आपको भी पता है, जब कोई लिविंग सेल, ठीक है, सजीव कोशिका जब मृत हो जाती है तो उसको एनर्जी की क्या जरूरत है? तो उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसके अंदर अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा भाई, इसके अंदर अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। एक कारण और बता देता हूं मैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ना देकर के दूसरा कारण दे दिया जाए। देखो, आपके प्लांट्स हैं एक जगह,
स्थिर रहते हैं, ठीक है, एक जगह स्थिर हो गए, उनको अपने भोजन के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता, वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वे अपने स्थान पर ही रहकर अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल हैं, एनिमल वो क्या करते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। देखो ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये बहुत कोशिका के अंदर जो पादप कोशिका है उसका सबसे कठोर आवरण होता है, ठीक है, सबसे कठोर आवरण होता है कोशिका भित्ति। और ये किस किस की बनी होती है कोशिका भित्ति, एक तो बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं पेक्टिन, पेक्टिन। ज्यादातर हमें सेल्यूलोज का पता होता है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी होता है, ठीक है, पेक्टिन भी होता है। तो इनसे मिलकर बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति, और ये पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है, इसलिए जो पर्यावरणीय जो कारक है, जो घटनाएं होती रहती हैं, उससे जो प्लांट की सेल है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, याद रहेगा। अब आपने कोशिका भित्ति सुना, कोशिका भित्ति के दो भाग होते हैं, दो लेयर होती है कोशिका भित्ति की, इनके बीच में एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं लेमेला, क्या बोलते हैं, लेमेला। वो इसको कोशिका जो भित्ति होती है इसको मजबूत बनाने का काम करती है, परत का क्या नाम होता है, लेमेला। ऐसे कोशिका भित्ति आपकी दो परत हो गई, ठीक है, इसके बीच में एक परत होती है जिसे बोलते हैं लेमेला, वो इसको मजबूत बनाने का काम करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकांगों के अपने डीएनए और अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। कोशिका के केंद्रक में तो होते ही होते हैं, इसके अतिरिक्त और किन में होते हैं ये इसमें बताना है, ठीक है। चलो तो ये होता है आपका लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। लवक क्या होता है, लवक इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लास्टिड्स, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस, ऊर्जा घर, ठीक है। और लवक आप जानते हैं लवक क्या होता है, लवक तीन प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कौन कौन से, एक कौन सा, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं क्या, हरित लवक, ठीक है, क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक, हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक, ठीक है। तो लवक कितने प्रकार के हो गए आपके, तीन प्रकार के, याद रहेगा। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहां होती है? यह प्रक्रिया कहां पर होती है? प्लांट सेल के किस भाग में यह प्रक्रिया होती है? बताइए जरा। प्लांट सेल के किस भाग में यह प्रक्रिया होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रहेगा। चलो, ये प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? कहां संचित किया जाता है, यानी कि कहां पर इकट्ठा किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो सेल्स के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, उनको कहां पर संचित किया जाता है, कहां पर इकट्ठा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका रसधानी, जिसे आप बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका या रसधानी। इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स, रसधानियां। ठीक है, रसधानी या रिक्तिका, याद रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल होता है आपका हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में। देखो, पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या करता है? ये प्लांट्स को कौन सा रंग देता है? ये एक पिगमेंट है, और पिगमेंट क्या करते हैं? कलर देने का काम करते हैं। पिगमेंट क्या करते हैं? कलर देने का काम करते हैं। तो ये कौन सा कलर देता है आपका क्लोरोफिल? कौन सा कलर देता है? ये हरा कलर देता है आपका, हरा कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, ये हरा रंग प्रदान करता है, और ये आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भी क्या होता है? सहायक होता है क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। और एक होता है आपका जेंथोफिल, ये भी होता है जेंथोफिल। ठीक है, एक होता है आपका कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक है, ये भी सहायक होते हैं, क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीन, ये तीनों सहायक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, यह आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम भी पाया जाता है, और वैक्यूल्स या रिक्तिका भी पाए जाते हैं। तो कौन सा नहीं पाया जाएगा? ये आपका लवक। ठीक है, लवक नहीं पाया जाएगा, याद रहेगा। तो लवक नहीं पाया जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी।
पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब या सहन करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि प्लांट सेल का कौन सा भाग ऐसा है जो जल का दबाव है, जो दाब है, उसको सहन करने में उसकी हेल्प करता है। तो कौन सा भाग होगा? देखिए, पादप कोशिका सबसे कठोर भाग कौन सा है? सबसे कठोर आवरण क्या कौन सा है? कोशिका भित्ति, जो उसको जल के दबाव से बचाता है। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन इसके आगे होंगे, पीडीएफ में आगे चले गए होंगे। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी। अब एक टर्म दिया है यहां पर, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य देखो होता क्या है। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर दो तरह के द्रव पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका कौन सा? केंद्रक द्रव, और दूसरा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक होता है केंद्रक के अंदर, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, और एक द्रव भरा होता है आपके केंद्रक के अंदर जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, याद रहेगा। और उनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। याद रहेगा, उनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव और साइटोप्लाज्म को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। याद रहेगा। कोशिका झिल्ली को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। और केंद्रक आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन देता रहता हूं, क्लास में कहीं से भी मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ये करता है आपका अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक क्या होता है? ये होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट लवक। ठीक है, ये क्या होता है? लवक, ल्यूकोप्लास्ट। याद रहेगा। चलो, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है? मतलब इस प्रकार की जो कोशिका है, सेल है, वो आपकी कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? बताओ जरा जल्दी से एक बार। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों और प्ररोहों में। पत्तियों और प्ररोहों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु तक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन आगे दिए गए होंगे। देखो, ये कोशिकाएं क्या होती है? वायु तक कोशिकाएं या एक्रेनकीमा। वायु तक या एक्रेनकीमा सेल्स। ठीक है, कहां पाई जाती हैं? तो देखो, ये क्या, ये कहां पाई जाती है? ये जितने भी जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे जो जल के अंदर होते हैं, ये उनमें पाई जाती है। ठीक है, जल के अंदर जिस तरह के पौधे पाए जाते हैं, ये उनमें पाई जाती है। और ये बहुत ही
हल्के पौधे होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांव के तालाब में सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़े की बेल देखी होगी आपने, वो क्या होती है, वो हर वक्त पानी पे तैरती रहती है। देखो उनके जो बीच की जो उनकी जो टहनियां वगैरह होती हैं वो अंदर से क्या होती हैं, उनका स्पेस ज्यादातर खाली रहता है, बस उनके ऊपर की ये परत रहती है, ये तो ज्यादा स्थान खाली होने के कारण ही वो क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और वो पानी पर तैरने लगती है। ठीक है, तो ये वही कोशिकाएं हैं। तो ये किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, ये जलीय पौधों में पाई जाती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखो मटर का पौधा जल में नहीं होता, परमानेंट जो जल में रहते हैं तालाब वगैरह में नहीं होता। नीम का नहीं होता। नागफनी आपने देखा होगा, इसके ऊपर कांटे वगैरह होते हैं, ये ऐसे ही कहीं पर भी हो जाता है, सूखे वगैरह में भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जलकुंभी, जलकुंभी। और एक मैंने बताया आपको सिंघाड़ा, 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 ये धाड़ा नहीं है भाई, घाड़ा है, सिंघाड़ा। ठीक है, याद रहेगा, सिंघाड़ा और जलकुंभी याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, रंगहीन लवक। देखो मैंने 3 तरह के लवक बताए थे आपको, कौन कौन से, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह के वर्णक होते हैं, वर्णक नहीं लवक। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन रंग प्रदान करता है। ठीक है, आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट को किस में चेंज करता है, क्लोरोप्लास्ट को किस में चेंज करता है, ये आपका जो ये कलर होते हैं ना, जैसे देखा होगा गुलाबी कलर, पीला कलर, जैसे आपने देखा होगा हरी मिर्च बाद में क्या हो जाती है, लाल। जो टमाटर होते हैं वो शुरू में क्या होते हैं, हरे होते हैं, फिर क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होते हैं। किसके कारण, ल्यूकोप्लास्ट के। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के। कौन सा वर्णक में बदल देते हैं, लाइकोपीन में बदल देते हैं। ठीक है, टमाटर का रंग किस वर्णक के कारण, किस पिगमेंट के कारण लाल होता है, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को किस में बदल देते हैं, लाइकोपीन में। जो ल्यूकोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट को लाइकोपीन में बदल देते हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, लाल। हरा किसके कारण हुआ था, क्लोरोप्लास्ट के, और लाल किसके कारण हो गया, किसके, ल्यूकोप्लास्ट के, क्योंकि उसने किसको बदल, किस में बदल दिया, लाइकोपीन में। याद रहेगा। तो तीसरा कौन सा बचा हमारा, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा कौन सा बचा, क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। याद रहेगा, इसका कोई रंग नहीं होता। चल अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहां स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन या इनफोल्डिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है। तो मैंने भी बताया था पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। यहां पर एक ही दिया है, एक और मैंने बताया था आपको पैक्टीन, पैक्टीन, सेल्यूलोज और पैक्टीन दोनों की बनी होती है। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, अभी बताया सेल्यूलोज। तो आपको एक यहां से क्वेश्चन एक और पता चला कि सेल्यूलोज में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। बताइए जरा, कौन करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग।
बताओ जरा। चलो, ये करता है हरित लवक, यानी कि हरित लवक यानी कि क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। हरित लवक किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरित लवक, सॉरी हरित लवक नहीं, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल। मैंने अभी बताया था ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? हेल्प करता है, ठीक है। अभी बताया था, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हेल्प करता है। किसके के लिए? किसके वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। याद रहेगा? चलो भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, ज्यादातर बोलते 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 जुबान फिसलने लगती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये ना समझे कि मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा है कि जब आदमी व्यक्ति बोलता रहता है तो बोलते बोलते जुबान फिसलने लगती है। तो ठीक है, आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, ठीक है। चलो, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कौन सा होता है? बताओ जरा, कौन सा तत्व उपस्थित होता है? चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इनमें होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। इसके कारण ही ये क्या करता है? ये हरा रंग प्रदान करता है, मैग्नीशियम के कारण ही। मैग्नीशियम के कारण ही ये हरा रंग प्रदान करता है। इसलिए ये कौन सा वर्णक है, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो हरा रंग प्रदान करता है, किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? मैंने अभी बताया था जस्ट लवक, ठीक है, लवक। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? बताओ जरा, फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है इनमें से? जल्दी से बताइए जरा। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिस। एंथ्रोसाइनिस, एंथोसाइनिस, ठीक है। और ये देखो कब पूछा गया है? एनटीपीसी 27 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंथोसाइनिस, याद रहेगा। चलो, जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे से, तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वैकेंसी आपके नजदीक आ जाएगी रेलवे की, तो आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो टेंशन मत लेना, थ्योरी भी हम कराएंगे। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताओ जरा। चलो, जस्ट अभी पीछे बताया, एंथो साइनिस या साइनिन, ठीक है, एंथो एंथोसाइनिन, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताइए जरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगर ये जंतु कोशिका या एनिमल सेल या पशु कोशिका में पाया जाता, तो देखो ये क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर।
तो आपको पता है एनिमल सेल में अगर ये होता तो कौन सा कलर देता है? ग्रीन। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रीन कलर होता, मेरे अंदर भी, किसी ना किसी एनिमल के अंदर भी, पशु के अंदर भी, तो ग्रीन कलर होता। तो एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? अभी बताया था क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा। अभी तो गया, या रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। क्लोरोफिल, ठीक है, याद रहेगा क्लोरोफिल। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी। एक बार कमेंट में अपने कमेंट करके क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दीजिए। क्लास अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, क्या और बदलाव करने चाहिए, किस किस तरह से क्या करना चाहिए, आपका रिव्यू मुझे दें ताकि मैं उस पर और अच्छे से काम कर पाऊं, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं। ठीक है, बस हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी कि आपको अच्छे से अच्छा मैं दे पाऊं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के। ठीक है, और हां एक बात और, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई मैं थोड़ा सा आप लोगों से नाराज हूं क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं पर जो मेहनत हम लोग आपके लिए यहां पर कर रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ सर हो गए मैथ में आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, रोहिणी मैम हिस्ट्री के में आपके साथ पूरी मेहनत की है, और ज्योति मैम ने भी आपको लुसेंट से पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, मैंने भी आपको स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कराया था, फिर आपका साइंस का प्रैक्टिस बैच भी मैंने स्टार्ट किया है, एसएससी जीडी के लिए भी मैंने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उस तरह का जो सपोर्ट है वो हमें आप लोगों से नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए हम किसी से धन दौलत नहीं मांगते, ना ही हमें चाहिए, और ना ही हम कभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप लोगों से कभी मांगेंगे। ठीक है, बस आप लोगों से इतना चाहते हैं कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह क्लास आने वाले समय में और भी ज्यादा स्टूडेंट को फायदा दे। ठीक है, तो चलिए आपसे इतना ही कहना था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।